Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter which is budgeting. In this chapter, we will talk about why the budgets are prepared, and then we will move towards the steps involved in the preparation of budget. What is actually a hierarchy of budget? तो किस तरीके से बजट को जो है वो किस हायरार्की में बनाया जाता है कि पहली स्टेज क्या होती है, दूसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी क्या होती है. इनफैक्ट one type of budget is dependent on the other type of budget. So we will also talk about it कि वो किस तरीके से हायरार्की में आते हैं. Then we will talk about the cash budgets और इससे रिलेटेड हम फिर कुछ जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. So let's move forward. The reasons for budgeting. क्या वजह होती है कि क्यों हम बजट्स बनाते हैं. The first important thing is your compel planning. What is compel planning? In fact, budgeting forces management to look ahead, to set up detailed plans for achieving the target for each department, operations, and ideally each manager, and to anticipate problems. ये आपको इनफैक्ट बजट जो है वो एक आउटलाइन दे देता है. उस आउटलाइन के अंदर रह के जो मैनेजमेंट होती है वो फिर डिटेल प्लान बनाती है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज इनफैक्ट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज. ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है. यहाँ पे आप ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करते बट यू मेक प्लान्स कि हमें फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे हमने कलेक्ट करना है और हमने एलोकेट कहाँ पे करना होगा, फिर डे टू डे ऑपरेशंस हमने कैसे करने होंगे. ये सारी डिटेल्स प्लानिंग के अंदर आती है. और बजट जो है वो आपको फोर्स करता है कि आप प्लान बनाएं और प्लान के अंदर हर चीज डिटेल से मेंशन करें. So that helps by budgeting. Then it communicate ideas and plans. In fact, there is a two-way communication system. जो मैनेजमेंट है उससे एम्प्लॉयज की तरफ कम्युनिकेशन और इसी तरह इसका वाइस वर्सा. So a formal system is necessary to ensure that each person affected by the plan is aware of what he or she is supposed to be doing. Then communication might be one way with managers giving order to subordinates, and there might be a two-way communication कि मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज से मैनेजमेंट की तरफ इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करती है. Then the third reason is coordinate activities. The activities of different departments need to be coordinated to ensure everyone in an organization is working towards the same goals. This means, for example, that the purchasing department should base its budget on production requirements, and the production budget should in turn be based on the sales expectations. तो ये coordinated activities होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपको रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है. अब रॉ मटेरियल का आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सेल्स एंटिसिपेट करेंगे कि हमारी सेल्स कितने होने के लिए जा रही है. तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ये ना हो कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे काम कर रहा है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर ये अपने तौर पे काम कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन, सेल्स जो है वो अपना बजट बनाएगा और जो परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है वो अपना बजट बनाएगा. अब फॉर एग्जांपल सेल्स इतनी ना हो, परचेजिंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा परचेज कर ले तो फिर रॉ मटेरियल तो उनके पास आइडल पड़ा रहेगा. सो देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज. तो ये आपको बजट बताता है कि आपकी सेल्स कितनी होंगी. आई एम यूजिंग अ फ्यूचर टेंस. और आपकी सेल्स की बेसिस पे आपका रॉ मटेरियल कितना होगा. तो ये इनकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आपको बजटिंग की वजह से पता चलती है. देन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू अचीव देयर जो बजट टारगेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स बजट बनाया है तो अब सेल्स बजट के लिए सेल्स करनी भी रिक्वायर्ड होगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. सो बजट्स रिक्वायर दैट मैनेजर्स आर मेड
responsible for the achievement of budget targets for the operations under their personnel control. Okay, then establish a system of control. ये पूरे पूरे एक सिस्टम होता है जो बजटिंग के थ्रू कंट्रोल में आता है, यानी कंट्रोल ओवर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज प्रोवाइडेड बाय द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट बजट प्लान, यानी आपके लिए एक यार्ड स्टिक का काम भी कर रहा होता है कि आप फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे आप कितने यूनिट्स बनाएंगे, अब जो बनाएंगे दैट वाज योर बजट, एक्चुअल बने कितने वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ज्यादा बनाई यूनिट्स, दैट्स फाइन, आपने कम बनाए तो देन यू विल गो इन डिटेल्स व्हाई यू मेड लेस नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने बजट बनाया था, क्योंकि बजट हमेशा रैशनल होता है, रैशनैलिटी बेसिस पे होता है। So departures from budget can then be investigated and reasons for the department departures can be divided into controllable and uncontrollable factors कि यानी ये reasons, जब reasons आपको पता चल जाती हैं कि आपके number of units कम क्यों बने या आपकी sales कम हुई, तो फिर आप find out कर सकते हैं कि ये controllable factors थे, तो इनको फिर आप check out करेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसे। अगर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं तो जाहिर है वो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। Then it provides a means of performance evaluation. So budget provides targets which can be compared with the actual outcomes in order to assess employees performance. जो मैंने आपको शुरू में उसकी बात बताई है, so that is similar to that one कि ये आपको यार्ड स्टिक का काम भी करता है एम्प्लॉयज के लिए कि एम्प्लॉयज एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आपने बजट बनाया एक्चुअल को बजट के साथ कंपैरिजन करके आपको पता चलता है। देन फाइनली not last but not the least, motivate employees to improve their performance. The interest and the commitment of employees can be retained if there is a system that lets them know how well or badly they are performing. The identification of controllable reasons for departure from budget with managers responsible provides an incentive for improving future performance. यानी पता चले ना एक शख्स ने कितना काम किया है, अच्छा परफॉर्म किया तो दैट वुड बी रिवॉर्डेड, और अगर बैड परफॉर्म किया तो दैट मे बी पेनलाइज्ड। तो ये जिसने फॉर एग्जांपल अच्छा काम किया है तो पता चलता है कि इस बंदे ने बेहतर काम किया है, इस एम्प्लॉय ने बेहतर काम किया, तो उसके लिए इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं दैट हेल्प देम टू मोटिवेट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। So these were the basic reasons that why we prepare budgets. अगर हम बजट नहीं बनाएंगे फॉर एग्जांपल तो यू कैन सी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने सेल्स कितनी करनी है। सेल्स का बजट बनाया जाता है जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को उस कंट्री के देख के उस स्पेसिफिक एरिया के जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हैं उनके सर्कमस्टांसेस को देख के आप सेल्स बजट बनाते हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। और वो सेल्स बजट आपको बताता है कि आपको रॉ मटेरियल कितना परचेज करना चाहिए। सो आप अनडायरेक्टेड नहीं चलते बल्कि डायरेक्टेड चलते हैं और वो अचीवेबल बजट्स आप बनाते हैं अपने लिए। However, budget basically it has different means for different people. यानी कुछ लोग जो है वो बजट को किस तरीके से लेते हैं, कुछ लोग बजट को किसी और पैमाने पर रखते हैं। A budget, since it has different purposes, might means different things to different people. यानी एक मैनेजर है उसके लिए बजट एक और तरह से अहमियत का हामिल है, जो दूसरा शख्स होगा मैनेजर होगा उसके लिए वो और तरह से उसको वो लेते हैं। एक सुपरवाइजर है उसके लिए वो एक डिफरेंट मीनिंग रखता है। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल। नंबर वन इज योर फोरकास्ट। फोरकास्ट और बजट के अंदर एक डिफरेंस है। फोरकास्ट इनफैक्ट ऐसे इवेंट को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि बड़ी सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे इस वीक बारिश होगी, इज इट कंट्रोलेबल फॉर यू? यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। लेकिन जब आप बजट बनाते हैं तो बजट आप बनाने के बाद
इनफैक्ट उन चीज़ों को कंट्रोल अपने करते हैं कि ये इस तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी इस वीक हमने 10,000 यूनिट्स सेल आउट करने हैं, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो जो 10,000 यूनिट्स आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, 10,000 है या 100,000 है, व्हाटएवर, तो आप उसके लिए फिर प्रमोशन भी करेंगे, आप सेल्स कमीशन भी लोगों को देंगे, एक्सेट्रा। सो जो फोरकास्ट होता है वो इनफैक्ट आप प्रिडिक्ट करते हैं जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको बारिश की एग्जांपल दी है, तो वो आप उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बजट होता है वो बजट आप चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक हो, जैसे मैंने आपको सेल्स की एग्जांपल दी है। ओके, सो इट हेल्प्स मैनेजर्स टू प्लान फॉर फ्यूचर. Given uncertainty about future, however, it is quite likely that a budget will become outdated as events occur, and so the budget will cease to be a realistic forecast. New forecast might be prepared that differ from budget. इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो इसकी। वो ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोरकास्ट कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर जो बजट बनाएंगे आप कहते हैं कि हम यूनिट्स ज़्यादा सेल करेंगे, तो ये जो आपने बजट बनाया यूनिट सेल्स करने के लिए, ये फिर अब आप यूनिट्स ज़्यादा सेल्स करने के लिए आप फिर प्रमोशन करेंगे, यानी ट्राई टू कंट्रोल इट। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। तो वी कैन आल्सो एक्सप्लेन इट, वी कैन आल्सो टॉक अबाउट इट इन आवर लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल। देन मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये आपको बताता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे आपने कैसे लगाने हैं। ये बजट फिर इस तरीके से भी ये काम करता है। सो इट कैन बी यूज टू डिसाइड हाउ मेनी रिसोर्सेज आर नीडेड। फॉर एग्जांपल जब आप ये डिसाइड करते हैं कि सेल्स इतनी करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको कैश भी रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, लेबर भी रिक्वायर्ड है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड लेबर वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। एंड हाउ many should be given to each area of the organization activities. So as basically we have seen limiting factor resources, ज़ाहिर है resources तो मतलब limited ही होते हैं, so उसके मुताबिक आपने उनकी allocation करनी होती है। Then it works also as a yardstick, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पैमाने का भी काम कर रहा होता है। So by comparing it with the actual performance, the budget provides a means of indicating where and when control actions may be necessary. Okay, then the last one is it provides a target. अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये टारगेट भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि अब एम्प्लॉयज के लिए ये एक डिफरेंट एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है बजट, कि आपने एक महीने में फॉर एग्जांपल 100,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो अब वो 100,000 उनके लिए एक टारगेट का काम करता है। ठीक है, सो अ बजट माइट बी ए मींस ऑफ मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स टू ग्रेटर पर्सनल अकम्पलिशमेंट, which is another aspect of control. So a budget is a quantitative expression of a plan for a defined period of time. It may include planned sales, volumes and resources, resource quantities, cost and expense, assets, liabilities and cash flows, etc. So this is basically, it provides a quantification कि हमारे पास सेल्स वॉल्यूम से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, अदर रिसोर्सेज कितने लगेंगे, कहाँ से आएंगे, इसकी डिटेल, हमारे प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, उसके बाद एक्सपेंसेस कितने इनकर करने पड़ेंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैश फ्लोज के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जरा उसकी हायरार्की भी देख लेते हैं कि जब आप बजट बनाते हैं तो व्हाट इज एक्चुअली हायरार्की। द फर्स्ट वन इज योर सेल्स बजट। सेल्स बजट आपको, आप मार्केट सर्कमस्टांसेस देखते हैं और उसकी बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि हमने सेल्स कितनी करनी होगी। ओके, सो आफ्टर लुकिंग द सेल्स के व्हाट यू एंटिसिपेट, उसके लिए जो बजट बनाते हैं, तो फिर आप उसको आगे नेक्स्ट ट्रांसफर कर देते हैं प्रोडक्शन बजट की तरफ। जाहिर है सेल्स इतनी करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रोडक्शन भी आपको इतनी रिक्वायर्ड होगी, तो फिर आप प्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। Then this will lead on logically to budgeting the resources for production. Okay, so resources आपको
कितने कितने रिक्वायर्ड है उनका बजट स्टार्ट हो जाता है. सो फर्स्ट हायरार्की वाज सेल्स. First hierarchy was your sales, okay. Then the second was your उस सेल्स के लिए प्रोडक्शन कितनी करनी है. उस प्रोडक्शन के लिए फिर आपको रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड होंगे. रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा उस प्रोडक्शन के लिए. देन मशीन रिलेटेड बजट बनाएंगे और लेबर रिलेटेड बजट बनाते हैं, okay. Then in addition to material usage budgets, a material inventory budget will be prepared to decide planned increase or decrease in the level of inventory and so on, okay. So ये आप बुक में देखेंगे कि आपको और क्लैरिटी भी आएगी इसकी. I'm just giving you an overview about it. Then during the preparation of sales and production budget, the managers of the cost centers of the organization will prepare their draft budgets for the department overhead cost, okay. So आप मटेरियल का बना रहे हैं, आप लेबर का बना रहे हैं, then why not फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसका भी तो बजट बनाते हैं. वो बनने के बाद then you make a budgeted income statement कि आपको रेवेन्यू कितना होगा उसके अगेंस्ट, आपकी इनकम कितनी आएगी, ओके. देन फाइनली आप और इसके अलावा और भी बजट बना सकते हैं, जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल बजट बनाते हैं एंड कैश बजट बनाते हैं. सो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें आपने इनफैक्ट बजट से स्टार्ट किया, बजट क्या होता है, उसके बाद आपने उसकी रीजंस देखी कि व्हाई डू वी मेक बजट्स. देन उसकी फिर रीजंस देखने के बाद आपने ये इसकी जो ऑर्डरिंग होती है, नहीं एक तो ये भी देखा ना कि डिफरेंट लोगों के लिए जो है, डिफरेंट एम्प्लॉयज मैनेजर्स के लिए बजट जो है वो डिफरेंट काम करता है. और फाइनली हमने ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन बजट देखा है कि भाई उसकी हायरार्की क्या होती है. ये नहीं है कि आप कैश से स्टार्ट करें, नो, यू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स. सेल्स से स्टार्ट करते हैं और फिर आप पहुंचते हैं उसकी तरफ, अल्टीमेटली बाकी आइटम्स की तरफ स्टेप बाय स्टेप. So that was theoretical part. In the next, we will talk about some illustrations about budgeting. Okay. So up now, thank you very much, and please tune to the next lecture. Allah Hafiz.